आप सबको मेरा आदाब और आप WS एकेडमी देख रहे हैं। ये उर्दू लेक्चर सीरीज चल रही है। आज लेक्चर नंबर 7 है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपको पता है आपके सिलेबस में उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और उर्दू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है। आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। एक तो हम ट्रांसलेट करेंगे कुछ सेंटेंसेस को और हम कुछ एक पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि गलती कहाँ होती है। अगर बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि हमने सही लिखा है, माने मतलब उनको उनके हिसाब से तो सही होता है, बट गलती वो कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से फिर उनके जो मार्क्स हैं वो कटते हैं, वो हम देखेंगे। और आपके लिए थोड़ा सा होम असाइनमेंट भी है। कल के आंसर्स भी मैंने देखे, बिल्कुल सही आंसर्स लिखे थे सब ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पूरा जो सिलेबस है इसका पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का फुल सिलेबस के जो क्लासेस है, बाज़ाब्ता क्लासेस वो लगेंगे आई थिंक 25 से। कोशिश करेंगे 25 से ही स्टार्ट करना। और जिनको रजिस्ट्रेशन करनी है वो WS एकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और उस पर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे फिर हम जो आपकी राइटिंग है वो कराएंगे और आपके जो पेपर्स है वो इवैल्यूएट होंगे। चलिए आज का जो सबक है लेसन नंबर 7 उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो हम पढ़ते हैं। मैंने कुछ जुमले लाए हैं, सेंटेंसेस लाए हैं, उनको हम ट्रांसलेट किया है। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। अब आपको समझ आएगा कि मैं जो वोकैबलरी आपको वर्ड्स देती हूँ रोज़ रोज़, ये मैं क्यों देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मजमून के लिए, चिट्ठी के लिए नहीं, ट्रांसलेशन के लिए भी आपको बहुत काम आएंगे। मैंने आपको बोला जितने भी मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, ये इन्हीं वर्ड्स को आप सीखेंगे लिखना और पढ़ना, और आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे। तो जैसे आपको ट्रांसलेशन करना है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और आप मजमून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले हम देखते हैं। पहला हम मैं पढ़ रही हूँ, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर उसका उर्दू तर्जुमा देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप भी पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट, आई एम मच फाउंड ऑफ रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक़ है, ठीक है। तो फाउंड का हमने यहाँ पे क्या लिखा, शौक़। रीडिंग मतलब पढ़ना, ठीक है। आई एम मच फाउंड ऑफ रीडिंग, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक़ है। गुड बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अच्छी किताबें बहुत महंगी हैं। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, महंगी, और गुड अच्छी। गुड बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अच्छी किताबें बहुत महंगी है। देखो यहाँ पे लिखा है वेरी एक्सपेंसिव, तो हमने सिर्फ महंगी नहीं लिखा है, हमने लिखा है बहुत महंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है वेरी एक्सपेंसिव, हमने क्या लिखा है, बहुत महंगी। देखिए अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, आपको कभी वेरी भी हो सकता है कि दो बच्चे अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दो में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, तो दैट इज़ नॉट अ इशू, मगर सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साइनोनिम्स होते हैं। अगर आप जो वर्ड है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो दोनों मीनिंग सही हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर देखो क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में कोई बात हो रही है, ये गलती करते हैं आप लोग। अगर यहाँ पे कोई बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है, आपको भी तर्जमा प्रेजेंट टेंस में करना है, आप पास्ट में नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे कोई क्या बात हो रही है, अगर यहाँ पे कोई बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म को क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, तो उसको आप उर्दू में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखना है। जैसे रहा, रही, जो अभी हो रहा होता है, ठीक है, वैसे आपको करना है। देखो तीसरा, माई कॉलेज लाइब्रेरी कंटेन्स यूनिक बुक्स। मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में नायाब किताबें मौजूद हैं। मतलब यूनिक का मतलब क्या लिखा हमने, नायाब, जो बिल्कुल अनोखा, नया हो, अलग थलग हो, नायाब। यूनिक का मतलब होता है नायाब। देखो ये भी आप यहाँ से नोटिस कर लीजिए, इन वर्ड्स को भी। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई स्पेयर टाइम इन कॉलेज लाइब्रेरी। मैं अपना फारिग वक्त ज़्यादातर लाइब्रेरी में गुजारता हूँ। स्पेयर टाइम का क्या लिखा है हमने, फारिग वक्त। आया समझ, आइडिया आ रहा है कैसे हमें ट्रांसलेट करना होता है। और देखो हमने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ माई टाइम, ज़्यादातर वक्त। देखो नाउअडेज अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग। एक और बात, अगर यहाँ पे वाहिद लिखा है या जमा लिखा है, वो आपको प्लूरल है या सिंगुलर है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स है,
आप इसको उर्दू में एज अ स्टूडेंट नहीं, तालिब इल्म नहीं लिखोगे, आपको स्टूडेंट्स का ही ट्रांसलेशन लिखना है, तब आपका जो ट्रांसलेशन परफेक्ट माना जाएगा। ये गलतियाँ होती है। मैंने पहली गलती क्या बोली, जो टेंस की, अगर प्रेजेंट टेंस में है आपको भी प्रेजेंट टेंस में लिखना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है तो आपको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। और अगर यहाँ पे सिंगुलर है आपको भी यहाँ से सिंगुलर लिखना है, वाहिद लिखना है, अगर यहाँ प्लूरल है तो आपको भी जमा लिखना है। ठीक है, तो आप खुद ही चेंज नहीं कर सकते हो, जो देखे उसी को ट्रांसलेट करना है। देखिए, nowadays a majority of students does not take interest in reading। आजकल तुलबा, हमने तालिब इल्म नहीं लिखा, तुलबा लिखा, आजकल तुलबा की अक्सरियत मुताला में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। मुताला मतलब पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, रीडिंग पढ़ना, और ये जो ये है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, आया समझ। और नाउअडेज है, यहाँ पे हमने इसको स्किप नहीं किया है उर्दू में, यहाँ पे भी आजकल लिखा है। ठीक, दैट मीन्स परफेक्ट, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस टास्क्स। ज़्यादातर लड़के जो है अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाया करते हैं। वेस्ट मतलब ज़ाया, देखो, और आपको ये भी देखो ज़ाया कैसे लिखते हैं। और यूजलेस हो गया फजूल बात, यूजलेस टॉक्स फजूल बातों में। ये समझ आया? ये समझ आया? आप फिर से खुद एक और रीडिंग कर लीजिए। देखिए, अब मैंने एक जो पैरा है ये लाया है। पहले हम उर्दू पढ़ेंगे, आप इंग्लिश, फिर उसके बाद इंग्लिश करेंगे। देखो, तंदुरुस्ती यहाँ पे दिख रहा है, पहली लाइन आप देख लीजिए, ये वाली पहली लाइन, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। इसका इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक बड़ी कहावत भी है। लेकिन आदमी जब तंदुरुस्त रहता है अपनी सेहत की कदर नहीं करता। एज लॉन्ग एज मैन रिमेन्स हेल्दी ही डज नॉट रियलाइज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिज हेल्थ। कदर का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। आया समझ? देखिए, जो ही बीमार पड़ता है उसे सेहत की कदर मालूम हो जाती है। एज ही फॉल्स इल द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इज नोन टू हिम। ठीक, उसके बाद तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने में भी जी लगता है। A healthy man enjoys eating। ठीक, सेहत गिर जाए तो कोई भी चीज़ मज़ा नहीं देती। A man with broken health enjoys nothing। दिख रहा है आपको? बीमार आदमी तो जिंदा दर गोर हो जाता है, मतलब जीते जीते मर जाता है। A sick man is buried alive। क्योंकि उसको वो एंजॉय नहीं कर पाता है कुछ। ठीक है, हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड हमको रखना चाहिए। ठीक है, दैट इज ये सजेस्ट करता है, एक एडवाइस करता है। वी शुड, एडवाइस के टाइम शुड हम यूज़ करते हैं। ख्याल मतलब वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। आया समझ? मॉडल्स का भी ध्यान रखना है। ये क्या है, ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये एडवाइस कर रहा है, तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। इंग्लिश में भी हमने बराबर ट्रांसलेट किया। परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सबको पता है। परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या आपको समझ आया ट्रांसलेशन कैसे किया ट्रांसलेशन? इसीलिए मैंने लाया ये यहाँ पे कि हम एक पहले सीखने से पहले एक पढ़ेंगे जो वहीं से ट्रांसलेट करके हैं, क्योंकि आपको ऐसे आइडिया आएगा। आपको तो आता होगा ये, लेकिन इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि हमें लिखना कैसे, ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक, चले हम आगे देखते हैं टेंसेस का जो मैंने बोला। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो मैंने बोला कि जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में देखे हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में देखिए, आप पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते। देखना, इंग्लिश ग्रामर में हमने पढ़ा है। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस लाए हैं उनका तर्जमा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। ठीक है, उसका तर्जमा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। जैसे ही रीड्स अ बुक, हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे तो ING आया ही नहीं। आप पहले इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये दे रीड अ बुक, यहाँ पे तो ING फॉर्म कोई नहीं है, तो वो हम नहीं बोलेंगे वो किताब पढ़ रहे हैं। बट क्यों, वो नहीं पढ़ रहे ना, ING तो फॉर्म है ही नहीं यहाँ पे, ING फॉर्म है ही नहीं यहाँ पे। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें जो तर्जमा है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। देखिए तर्जमा, इससे आपको थोड़ी सी आदत डेवलप हो जाएगी।
पहला देखिए, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। दे रीड अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं, क्योंकि दे आया इसलिए हमने ये लिखा, वाहिद जमा के तौर लिखा। दे रीड अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। ही डज़ नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है। ही डज़ नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है। तो ये नहीं लिख सकते हैं वो किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ता। नेवर मतलब कभी भी नहीं, और नहीं में आएगा ये। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ता है। दे, अब आप आया समझ, ही आता है तो पढ़ता है, दे आता है तो पढ़ते हैं। आया समझ जो हमने सिंगुलर प्लुरल का पढ़ा, वाहिद जमा का पढ़ा। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ता है। दे डू नॉट रीड द बुक्स, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक है, सॉरी इसको मिस्टेक हो गई। उसके बाद एस इसको मिस्टेकनली आया। दे डू नॉट रीड द बुक्स, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। अगर बुक्स होगा तो वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल होगा, एस होगा, तो वो किताबें नहीं पढ़ते। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। डज ही, नोट ऑफ इंटरोगेशन है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब हम बोलते हैं, जब हमारा क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे डज ही रीड अ बुक, तो यहाँ पे भी हमें, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क है, उर्दू में भी लगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देके हैं यहाँ से, आपको उर्दू में भी इसको क्वेश्चन ही बनाना है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। वाई डू दे नॉट रीड द बुक, वो किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। ये बात समझ आई। देखिए, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे तर्जमा। शी इज़ प्लेइंग विद डॉल, यहाँ पे क्या है, वर्ब प्ले मतलब वर्ब का वन फॉर्म प्लस ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज़ प्लेइंग विद डॉल, वो गुड़िया से खेल रही है। वो गुड़िया से खेल रही है। आई एम क्लीनिंग द रूम, वो कमरा साफ कर रही है। आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ कर रही हूँ। क्लीनिंग मतलब कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। आया समझ। दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ट्रांसलेशन भी। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, वो अपना सबक याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है एस और इसमें, लेकिन हमें क्या किस पे फोकस करना है, मैं टेंसेस आपको पढ़ा रही हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। हम ये नहीं लिखेंगे वो स्कूल गई, वो या उसको स्कूल जाना है। हम क्या लिखेंगे, वो स्कूल जा रही है। द गर्ल्स आर राइटिंग द लेटर्स, लड़कियाँ खत लिख रही हैं। एक ही बार है, लड़कियां खत लिख रही हैं। ठीक, यहाँ पे घर से आपको समझाने का टेंसेस, लिख रही हैं, या हम नहीं लिखेंगे कि लड़कियों ने खत लिखा, नहीं। दे आर नॉट राइटिंग द लेटर, वो खत नहीं लिख रहे हैं। आर दे राइटिंग द लेटर्स, क्या वो खत लिख रहे हैं। नोट ऑफ इंटीग्रेशन, नोट ऑफ इंटीग्रेशन। ये समझ आया आपको, ये समझ आया आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कैसे ट्रांसलेट करना, सेम टेंसेस में आपको दिखा रही थी कि ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। और नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा तो आपको भी नोट ऑफ इंटरोगेशन डालना है। देखिए, इन वर्ड से पहले मैं आपको एक होम असाइनमेंट है आपके लिए। मैं आपको एक उर्दू का सेंटेंस दूंगी, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। मैं आपको इंग्लिश का सेंटेंस दूंगी, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। पहले मैं आपको उर्दू वाला सेंटेंस बोलूँगी, जो एक जुमला है, उसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। जुमला ऐसे है, मैं घर जा रही थी, मैं घर जा रही थी, मैं घर जा रही थी। तो इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। किसका, मैं घर जा रही थी का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। और इंग्लिश सेंटेंस का आप उर्दू ट्रांसलेशन कर लीजिए। वो मैं दूंगी आपको। इंग्लिश सेंटेंस क्या है, द यूनिवर्स इज़ सो बिग एंड अमेजिंग, द यूनिवर्स इज़ सो बिग एंड अमेजिंग, द यूनिवर्स इज़ सो बिग एंड अमेजिंग। इसका आप उर्दू तर्जमा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखिए, मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, इनका आप जुमलों में इस्तेमाल करें। इन वर्ड्स का आप जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला वर्ड है अवाम। क्या है पहला वर्ड, अवाम। अवाम का आप जुमला बना दीजिए, उर्दू जुमला बना दीजिए।
ये है मुसाफिर। मुसाफिर का आप उर्दू जुमला बना दीजिए। मुसाफिर का आप उर्दू जुमला बना दीजिए। तीसरा है एहतियात। एहतियात का आप उर्दू जुमला बना दीजिए। एहतियात का आप उर्दू जुमला बना दीजिए। ठीक है, तो याद रहा आपको क्या क्या होम असाइनमेंट है। तो ये था आज का लेक्चर उर्दू के बारे में। आज हमने थोड़ी सी ट्रांसलेशन पढ़ी और इसके आगे हम और ट्रांसलेशन करेंगे और पैसेजेस हम लाएंगे। सो तब तक अपना ख्याल रख लीजिए। गुड बाय।